108 धाराओं के नीचे स्नान, दिव्य कुंड में डुबकी और फिर मुक्तिनाथ के दर्शन। कहते हैं ये सफर सिर्फ शरीर को नहीं मन को भी शुद्ध कर देता है। हजारों किलोमीटर की राइडिंग के बाद आज मैं पहुंच चुका हूं हिमालय की गोद में बसी उस पवित्र धरती पर। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुक्तिनाथ। अभी ये अपना होटल है। रात में आया था, डायरेक्टली सो गया। कुछ मतलब वीडियो वगैरह कुछ बनाया नहीं। तो अभी हम लोग ये देखिए मैं निकल चुका हूँ रेडी होके। बैग ले लिया, बैग में है कपड़े, पीछे आ जा कर रहा डोर लॉक। और हम लोग जा रहे हैं अभी मुक्तिनाथ दर्शन के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो जस्ट होटल से बाहर निकला और ये पीछे का व्यू देखिए। हाँ, क्या अमेजिंग व्यू है यार। एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। यहाँ पे सबकी बाइक्स पार्क है ये, और वहाँ पे रही मेरी। फटाफट से चलते हैं और दर्शन लेते हैं, उसके बाद फ्री हो जाएंगे, फिर देखते हैं आगे का प्लान क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। आज मेरी नेपाल बाइक एक्सपेडिशन का सबसे खास दिन है। कई दिनों की राइडिंग, हज़ारों किलोमीटर का सफ़र, ऊंचे पहाड़, कठिन रास्ते और अनेक हड़ल को पार करने के बाद आज मैं पहुंच चुका हूं मुक्तिनाथ धाम। मुस्तांग की इन पवित्र वादियों में स्थित मुक्तिनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था है। आपको बता दूं, मुक्ति का अर्थ मोक्ष या मुक्ति और नाथ का अर्थ भगवान। इसीलिए मुक्तिनाथ को मोक्ष के भगवान भी कहा जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों को विश्वास है कि दर्शन करने से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। सुबह की ठंडी हवा, हिमालय की भव्य चोटियाँ और दूर से दिखाई देता मुक्तिनाथ मंदिर, ये दृश्य देखते ही सफ़र की सारी थकान गायब हो जाती है। मैं मंदिर की तरफ बढ़ता हूँ। मंदिर तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। 3710 मीटर की हाइट पर हर एक कदम अलग ही अनुभव देता है। ऑक्सीजन कम है, सांस तेज चल रही है, लेकिन मन में सिर्फ एक ही उत्साह है, मुक्तिनाथ के दर्शन। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, हिमालय और भी करीब नज़र आ रहा है। प्रेयर्स फ्लैग हवा में लहरा रहे हैं और आसपास का क्लाइमेट एक अद्भुत शांति से भरा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद आपका स्वागत कर रही है। तो यहाँ से चालू हो गया मुक्तिनाथ टेम्पल का स्टेयर्स। मैंने जहाँ तक सुना है ऑलमोस्ट 500 to 600 स्टेयर्स है। देखते हैं वाह कितना टाइम लगता है। दर्शन से पहले मुक्तिनाथ की यात्रा खुद में एक आध्यात्मिक अनुभव है। मंदिर तक पहुंचने के लिए यात्रियों को ऊंचाई पर बनी सीढ़ियां और पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। हर एक कदम धैर्य और संकल्प की परीक्षा लेता है। जब आप धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो चारों तरफ हिमालय की भव्य पर्वत श्रृंखलाएं, ठंडी हवा और रंग बिरंगी प्रेयर फ्लैग्स आपका स्वागत करते हैं। मंदिर में पहुंचते ही सबसे पहले जाता हूं दिव्य कुंड के पास और वहां से खड़े होके पूरा मंदिर और उसके चारों तरफ के नज़ारे एक बार अच्छे से देखता हूं। और उसके बाद आगे बढ़ता हूं, जिसके लिए मुक्तिनाथ दुनिया भर में प्रसिद्ध है। 108 मुक्ति धारा मंदिर के पीछे अर्धवृत्ताकार रूप में बने 108 गौमुख पवित्र जल निरंतर बहते रहते हैं। हिमालय से आने वाला यह जल इतना ठंडा है कि हाथ लगाते ही शरीर पूरा कांप उठता है।
लेकिन आस्था के सामने ठंड भी छोटी पड़ जाती है। हिंदू धर्म में 108 संख्या का विशेष महत्व है। 108 उपनिषद, 108 दिव्य नाम और जप माला के 108 मन के इस संख्या को पवित्र बनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि 108 धाराओं के नीचे स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बर्फ जैसा ठंडा पानी पूरे शरीर को हिला देता है, लेकिन एक बार शुरू करने के बाद मैं रुकता नहीं। एक एक करके सभी धाराओं के नीचे गुजरता हूँ। शरीर ठंड से कांप रहा है, लेकिन मन में एक अजीब सी ऊर्जा है, शांति का एहसास हो रहा है। 108 धारा के सामने स्थित है 2 पवित्र कुंड। दिव्य कुंड परंपरा के अनुसार 108 धारा में स्नान करने के बाद भक्त इन्हीं कुंडों में डुबकी लगाते हैं। मैं भी दिव्य कुंड के पास पहुंचता हूं। पहाड़ों के बीच स्थित ये पवित्र जल कुंड सदियों से श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक रहे हैं। डुबकी लगाने के बाद जो सुकून महसूस होता है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और अब वो पल आ चुका है जिसका मैं इतने दिनों से इंतज़ार कर रहा था। भगवान मुक्तिनाथ के दर्शन। स्नान के बाद भीगे कपड़ों में पवित्र मन के साथ मंदिर की ओर बढ़ता हूँ। मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होता है। घंटियों की आवाज़, मंत्र उच्चारण और भक्तों की श्रद्धा पूरे वातावरण को दिव्य बना देती है। मैं धीरे धीरे गर्भगृह की ओर बढ़ता हूँ और फिर वो पल आता है जहाँ भगवान मुक्तिनाथ के सामने खड़े होकर कुछ सेकंड के लिए सब कुछ थम सा जाता है। मुंबई से लेकर यहाँ तक का पूरा सफ़र आंखों के सामने घूमने लगता है। लंबी राइडिंग, कठिन पहाड़ी रास्ते, थकान, संघर्ष और हर दिन सपने और एक कदम बढ़ना। उस समय मैंने कुछ नहीं मांगा, बस भगवान को धन्यवाद किया। दर्शन के बाद जब मैं मंदिर परिसर में आगे बढ़ता हूँ, मेरी नज़र एक भव्य बुद्ध प्रतिमा पर पड़ती है। हिमालय की गोद में स्थित ये प्रतिमा शांति और करुणा का प्रतीक है। मुक्तिनाथ की सबसे सुंदर बात यही है कि यहाँ हिंदू और बुद्धिस्ट परंपराएं साथ साथ नज़र आती हैं। एक तरफ भगवान विष्णु के रूप में मुक्तिनाथ और दूसरी तरफ भगवान बुद्धा के शांति का संदेश। ये दृश्य हमें सिखाता है कि रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, प्रेम, शांति, आध्यात्मिकता। मैं कुछ देर बुद्ध प्रतिमा के सामने बैठ जाता हूँ। ना कोई जल्दी, ना कोई शोर, बस पहाड़ों की खामोशी और मन की शांति। और शायद इसी पल में मुझे समझ आता है कि मुक्तिनाथ को सिर्फ देखा नहीं जा सकता, उसे महसूस करना पड़ता है। अब वापस लौटने का समय है। मैं एक बार फिर पीछे मुड़कर देखता हूँ। मुक्तिनाथ मंदिर, 108 मुक्तिधारा, दिव्य कुंड, प्रेयर फ्लैग्स और हिमालय की वो भव्य चोटियाँ, सब कुछ एक ही फ्रेम में नज़र आ रहा है। और उस पल दिल से एक ही बात निकलती है,
कई बार सफ़र मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, सफ़र हमें बदलने के लिए ही होते हैं। मुंबई से मुक्तिनाथ तक का ये सफ़र मुझे सिर्फ नए रास्ते ही नहीं बल्कि ज़िंदगी को देखने का एक नया नज़रिया दे गया। अब मेरे साथ सिर्फ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ नहीं हैं, मेरे साथ हैं यादें, अनुभव और वो सुकून जो शायद सिर्फ हिमालय की गोद में ही मिल सकता है। मैं मुक्तिनाथ धाम को प्रणाम करता हूँ और दिल में एक प्रार्थना लेकर यहाँ से विदा लेता हूँ। हे प्रभु, जब भी जीवन में कठिन रास्ते आए मुझे उन्हें पार करने की शक्ति देना और जब भी सफलता मिले उन्हें विनम्र बनाए रखना। जय मुक्तिनाथ धाम, हर हर महादेव, जय श्री राम। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।